पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में बिहार को लेकर बवाल होने लगा? तो क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन को लेकर इन दिनों सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। जैसे ही बिहार सरकार की इस योजना की जानकारियां सामने आई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। एमएनएस के नेता और नवनिर्वाचित कॉर्पोरेट यशवंत किल्लेदार ने साफ ऐलान कर दिया कि मुंबई में बिहार भवन बनने नहीं दिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार मुंबई में कैंसर से जुड़ रहे मरीजों के लिए एक बड़ी इमारत बनाने की तैयारी में है। अब इस इमारत में करीब 240 बेड की व्यवस्था होगी और साथ ही ये एक 30 मंजिला ऊंची बिल्डिंग होगी। अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 314 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबर सामने आई, एमएनएस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। यशवंत किल्लेदार ने कहा कि महाराष्ट्र इस वक्त कई गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है। राज्य में किसान परेशान है, खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है, पढ़ाई दिन ब दिन महंगी होती जा रही है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। ऊपर से महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। ऐसे हालात में मुंबई में बिहार भवन बनाने की योजना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया कि 314 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर बिहार सरकार के पास इतना पैसा है तो उसे अपने राज्य के लोगों के लिए वहीं खर्च करना चाहिए। किल्लेदार का कहना है कि बिहार में आज भी कई इलाकों में बेहतर अस्पताल, डॉक्टर और इलाज की सुविधाओं की भारी कमी है। अगर सरकार सच में कैंसर मरीजों की मदद करना चाहती है तो उसे बिहार के अंदर ही मजबूत मेडिकल सिस्टम तैयार करना चाहिए। एमएनएस नेता ने दो टूक कहा कि मुंबई पहले से ही बोझ झेल रहा है। यहाँ पहले ही पानी, बिजली, सड़क, ट्रैफिक और घरों की कमी जैसी समस्याएं हैं। ऐसे में बाहर के राज्यों की सरकारों द्वारा यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाना मुंबई पर और दबाव डालने जैसा होगा। किल्लेदार ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जब तक मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, तब तक बिहार भवन की एक ईंट भी नहीं लगने दी जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर विरोध भी किया जाएगा। राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस पहले भी उत्तर भारतीयों के मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाती हुई रही है। इस बार भी पार्टी ने वही सख्त लाइन पकड़ ली है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मुंबई महाराष्ट्र की है और यहाँ के संसाधनों पर पहला हक महाराष्ट्र के लोगों का होना चाहिए। अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कई लोग इस बयान को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं तो कुछ इसे राज्य के बीच टकराव बढ़ाने वाला कदम मान रहे हैं। वहीं बिहार भवन को लेकर आगे क्या फैसला होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल इतना तो तय है कि मुंबई में बिहार भवन का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विवाद बन सकता है और इस पर सियासी घमासान तेज होने के भी आसार है। तो दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।